हेलो माय फेलोकर्स, वेलकम बैक। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक लिस्टिंग द डेटाबेस कंटेंट ऑन नॉन ओरेकल डेटाबेस। तो यहाँ पे माइस्क्यूएल का यूज़ किया गया है, ओरेकल का नहीं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले का यूज़ किया है। तो हम बारी बारी दोनों ट्राई करेंगे। हमें एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है, हमें इस लैब के अंदर कंटेंट निकालना है डेटाबेस का। ठीक है, तो वही अपने किफ वाले या पेट वाले किसी पे चलते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के चेक कर लेंगे कि यहाँ पे इंटरनल वगैरह आ रहा है। यहाँ पे फिर वही अपना बहुत ज़्यादा बेसिक क्या यूनियन सिलेक्ट। अब हम कर रहे हैं ए बी कॉमा प्लस। ठीक है, अब ये कर दिया हमने। यहाँ पे इसको हम आगे ये लोड हो रहा है अभी। हाँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कमेंट आउट करने के लिए लगा दिया है। अब देखो, तो यहाँ पे दो टेबल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई वो बनाएंगे। यहाँ पे चलो पहले एसक्यूएल की चीट शीट पे, तो यहाँ पे टेबल नेम कंटेंट ये रहा, देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम वेयर टेबल नेम इज इक्वल्स टू ब्ला 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 स्ट्रिंग कंटेंट फॉर्मेट। तो हम इसका उपयोग करेंगे डेटाबेस कंटेंट का। ठीक है, यूनियन सेलेक्ट, क्या सिलेक्ट करेंगे, टेबल का नाम, इंफॉर्मेशन टेबल्स। ठीक है, तो इसके हम बनाते हैं अपना पेलोड। तब देखो, सही, ये हमने लिखा है, हमें यूनियन से लेना है। तो देखो यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल लेना। तो हमने क्या करना है, यूनियन सेलेक्ट टेबल नेम प्लस नल वैल्यू। कहाँ से, क्योंकि दो कैटेगरी इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल से। ठीक है, नल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल देखो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल। यहाँ पे सारी टेबल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो सारी टेबल्स आ गई मेरे पास। अब हमको टेबल चाहिए यूज़र नेम वाली। तो यहाँ पे आप कंट्रोल करके यूज़र सर्च कर लो, यूज़र 14 यूज़र नेम यूज़र। तो आप सर्च करो यूज़र नेम वाली टेबल चाहिए, ऐसी टेबल जिसके नाम में स्टार नहीं भी नहीं है, पीजी यूज़र। तो पीजी यूज़र भी हो सकता है। देखो, एक पीजी यूज़र मैपिंग यूज़र मैप के इंडेक्स पीजी कुछ और है, पता नहीं क्या है। हम यहाँ पे पीजी यूज़र करके एक टेबल, चलिए तो हमने पीजी यूज़र ले लिया है। और हमने अब कर रहे हैं यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम। देखो, टेबल नेम कॉलम नेम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका लिखने का जो कि एग्जिस्ट करता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स के अंदर। तो यूनियन से लेके हमने कॉलम का नाम, क्योंकि टेबल का नेम तो मिल गया, हमें कॉलम का नेम भी तो चाहिए। तो यूज़र नेम हमें कॉलम चाहिए और नल वैल्यू साथ में देनी है। कहाँ से, इन्फॉर्मेशन डॉट अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम वाले टेबल में से। ठीक है, जहाँ पर टेबल का जो नाम है वो पीजी यूज़र, तो जिस टेबल का नाम पीजी यूज़र होगा ना, उसका कॉलम आ जाएगा, हम उसके कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ देखो सारे यूज़र का, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दिखाना मेरे को। किसका चाहिए, हम क्या चाहिए देख लेते हैं वापस एक बार। एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, यूज़र नेम नाम की कॉलम, एक काम करते हैं, हम सारी कॉलम्स ले लेते हैं। ठीक है, सारी कॉलम ले लेते हैं भाई, उसमें ढूंढ लेंगे, वहाँ ढूंढ लेंगे भाई एडमिनिस्ट्रेटर। सारे कॉलम ले लो, सारे कॉलम, एवरी सिंगल कॉलम हम यहाँ से ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, ओके भाई, तो सारी कॉलम आ गई। अब यहाँ पे भाई तुम आराम से यूज़र नेम वाली, यूज़र नेम का एक कर करके, और सिर्फ यूज़र करके भी चेक कर सकते हैं। यूज़र 9 है टोटल, 3 4 टाइप स्कीमा, यूज़र पीएल और यूज़र। ठीक है, और पासवर्ड करके कितने यहाँ पे, ये कॉलम से पासवर्ड की। ठीक है, तो पास डब्ल्यूडी करके भी देख सकते हैं, पास डब्ल्यूडी नाम से यहाँ पे है कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम है पास डब्ल्यूडी नाम से। तो इस कॉलम का डिटेक्ट चेक करते हैं हम। देखो, तो ये हमने फिलहाल बनाई है यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड वाली कॉलम, पर्सनल फ्रॉम पीजी गिर वाली टेबल। देखो यहाँ से यहाँ तक कर दिया, एंटर किया, हिट किया, देखते हैं। देखो नल, ये पासवर्ड तो भाई पीछे। अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ना हमारे पास। कॉलम कौन सी भाई, वो नल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा कॉलम वेयर नेम इज इक्वल्स टू, ये ना बता देगा, हम वेयर वाली चीज बता देते हैं सारी कॉलम पर। हमें यहाँ पे भी एक सेकेंड रुको यार, तो सेलेक्ट टेबल नेम नल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स टेबल। ठीक है, फिर इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नाम से भाई 14, ठीक 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 ठीक, आई थिंक यूज़र से लगता है दोस्तों, ये वाली जो टेबल थी पिछली वाली, ये मे भी हो सकती है। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और कॉलम निकालते हैं इसके। इसको पूरा कॉपी करते हैं और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं इसको। और अब इस पूरे को हम रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस ओके। 27 वाले यहाँ से लिया हमने, और ये पूरा 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 सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक सिलेक्ट, ये द एंड। अब यहाँ कुछ आना चाहिए, ईमेल, पासवर्ड की भी कोई, और यूज़र नेम, ये रहा। तो इसको कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ एक सेकंड के लिए, पासवर्ड वाली टेबल के लिए यहाँ रखता हूँ। चलो ये हो गया।
अब यूनियन सेलेक्ट टेबल नेम नल फॉर इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल, ये तो हो गया। अब हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम। तो यहाँ पे मैं हमने जो भी पासवर्ड वाला इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन सेलेक्ट यूज़र नेम वाली कॉलम प्लस सॉरी पासवर्ड वाली कॉलम कहाँ से हमने चाहिए, जो भी नाम आया था यूज़र डिवेरी करके जो भी था, हो सकता है इसमें हो, ये भी गैस है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने यूनियन सेलेक्ट किया है यूज़र नेम वाला कॉलम, पासवर्ड वाला कॉलम, कौन सी टेबल से, यूज़र वाली टेबल से। तो अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे और सारी वैल्यूज़ को एंटर कर देते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स करके इसको हटाते हैं, गिफ्ट्स वाली कॉलम थी ना, क्या थी वो, गिफ्ट्स था, गिफ्ट्स, हाँ गिफ्ट्स। तो अब एंटर करके देखते हैं भाई। अब यहाँ ये देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और इसका पासवर्ड। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमको ये मिला है पासवर्ड, और यहाँ पे हमने दिया एडमिनिस्ट्रेटर, तो हटा देते, लॉगिन करते हैं भाई। ये लॉगिन होकर लैब हमारा हो गया सॉल्व। थैंक यू। बहुत टाइम लग गया इसमें, क्योंकि इसमें हमें टेबल कॉलम का नाम समझने में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी कि कौन सा टेबल है यूज़र नेम का, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। तो ऐसा आपके साथ भी सकता है कि जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में करो ये, तो आपको यूज़र नेम का जो टेबल है वो सिर्फ यूज़र या यूज़र नेम या फिर अकाउंट या फिर यूज़र नेम्स या फिर आईडी, इस तरीके से नहीं, कुछ और भी मिक्स होके मिल सकता है। तो हमने 2-3 बार ट्राई किया, जब मिल गया तो हमारा काम बन गया। दैट्स इट।